नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की 40 लोकसभा सीटों का हाल लगातार बता रहे हैं, लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बिहार की किस लोकसभा सीट पर अब अंतर बहुत ज्यादा हो गया है, या फिर यूं कहिए कि इन लोकसभा सीटों पर अब जो प्रत्याशी हैं वो जीत की ओर अपना पहला कदम बढ़ा चुके हैं। सबसे पहला नाम और सबसे पहली सीट जो है उसकी अगर हम बात करें तो जीतन राम मांझी, जो कि शुरुआत से ही बढ़त बनाए हुए हैं गया में, और अब जीतन राम मांझी जो है गया में 47,644 वोट से आगे निकल गए हैं, मतलब जीत की ओर अग्रसर हो गए हैं। कुमार सर्वजीत यहां बहुत पीछे छूटते दिखाई दे रहे हैं। तो एक बार फिर से सुनिए, जीतन राम मांझी ने जीत की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया है। 47,644 वोट से वो आगे चल रहे हैं। इसके बाद दूसरा नंबर आता है बड़ी सीट और बड़ी मार्जिन से जो आगे निकल रहे हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो गोपालगंज की सीट है डॉक्टर आलोक कुमार सुमन, जनता दल यूनाइटेड, यहां 34,802 वोटों से आगे निकल गए हैं। इन्होंने भी जीत की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, जीतन राम मांझी की बात हमने कर ली, डॉक्टर आलोक कुमार सुमन की बात कर ली। अब आते हैं, देखिए सबसे ज्यादा मार्जिन से जो अब निकल रहे हैं उनमें अगला नाम मधेपुरा सीट में दिनेश चंद्र यादव का है, जनता दल यूनाइटेड से। इन्होंने कुमार चंद्रदीप को पीछे किया है और 46,883 वोट से फिलहाल आगे चल रहे हैं। मतलब इन्होंने भी अपना कदम जीत के चौखट पे रख दिया है, जीत की चौखट पर इन्होंने अपने कदम को रखा है। लगभग जिस सीट की बात करते हैं, देखिए सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़े मार्जिन की बात कर रहे हैं हम इस वीडियो में, और किस सीट पर कहां कितना मार्जिन है वो समझने की जरूरत है। जीतन राम मांझी का जिक्र हो गया, गोपालगंज सीट की हमने बात कर ली। अब बात करते हैं महाराजगंज की। जनार्दन सिंह सिग्रीवाल बीजेपी कैंडिडेट, इन्होंने बढ़त बना ली है 33,795 वोटों की, और यहां कांग्रेस के आकाश प्रसाद सिंह जो है वो पीछे, काफी पीछे हो गए हैं। अब अगला नंबर है मुजफ्फरपुर सीट का। देखिए राजभूषण निषाद यहां पर बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। अजय निषाद, जिन्होंने की चुनाव से पहले बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था, अब उन्हें इसका जो हल है, इसका जो फायदा है मिलता नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां बीजेपी की ओर से राजभूषण निषाद जो हैं वो आगे निकल गए हैं, और कितना आगे निकल गए हैं, 47,452 47,452 वोट से राजभूषण निषाद फिलहाल लीड कर रहे हैं, और इन्होंने भी जीत की ओर अपना कदम बढ़ा दिया है। तो कई ऐसी सीटें जहां पर अब जीत लगभग तय मानी जा रही है। पश्चिम चंपारण की बात कर ले, डॉक्टर संजय जायसवाल बीजेपी कैंडिडेट, और ये भी बड़े मार्जिन से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। 39,835 39,835 वोट से आगे निकल रहे हैं यहां पर। तो संजय जायसवाल भी, देखिए कहा जाता है कि संजय जायसवाल जहां चुनाव लड़ रहे थे, जिस सीट पर चुनाव लड़ते आए हैं, वहां जो उनकी जीत है वो लगभग पक्की मानी जाती है। लेकिन इस बार चूंकि समीकरण बदले थे, माहौल बदला था, तो इस बार कुछ भी कहना संभव नहीं था। लेकिन फिर भी यहां पर संजय जायसवाल ने बहुत ज्यादा बढ़त बनाई हुई है, और संजय जायसवाल एक बार फिर से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद पटना साहिब की बात करते हैं। रविशंकर प्रसाद ने काफी ज्यादा बढ़त बना ली है, 41,000 से ज्यादा वोट, 41,001 वोट से आगे चल रहे हैं, और यहां पर अंशुल अभिजीत कांग्रेस के उम्मीदवार काफी पीछे हो गए हैं। तो बड़ी बढ़त। दूसरी बात अब करते हैं समस्तीपुर की। देखिए समस्तीपुर की सीट की चर्चा काफी तेज थी, बेटा बेटी की लड़ाई थी, एक तरफ सनी हजारी थे, एक तरफ शांभवी चौधरी थी। लेकिन समस्तीपुर में शांभवी चौधरी बहुत ज्यादा वोटों से आगे निकलती दिखाई दे रही हैं। यूं कहिए कि शांभवी चौधरी को लेकर जो कयास लगाया जा रहा था, सबसे कम उम्र की सांसद अगर बन जाती है तो यह संभव होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि शांभवी चौधरी 36,281 वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। 36,281 वोट से शांभवी चौधरी समस्तीपुर में निकलती हुई दिखाई दे रही हैं अब तक के रुझान के मुताबिक। तो ये बड़ी बड़ी सीटें, हमने आपको तमाम सीटों का हाल बताया है। लेकिन इसके बाद एक और सीट है जिसकी चर्चा करनी चाहिए, सुपौल की दिलेश्वर कमैत, जनता दल यूनाइटेड। देखिए नीतीश कुमार की पार्टी ने तो इस बार कमाल कर दिया है। अब तक के रुझानों की अगर बात कर लेते हैं तो 16 सीटें जो नीतीश कुमार को दी गई थी, उनमें ज्यादातर सीटों पर 15-14 सीटों पर हमेशा सुबह से ही नीतीश कुमार की पार्टी लीड करती नजर आ रही है। और ऐसे में सुपौल में दिलेश्वर कामत चंद्रहास चौपाल को बहुत पीछे छोड़ चुके हैं। 39,206 39,206 वोट से यहां पर दिलेश्वर कामत आगे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बड़े बड़े मार्जिन का अब अंतर हो चला है बिहार की इन लोकसभा सीटों पर। और अब यह तय मानिए कि जिन सीटों के हमने आपको नाम बताए हैं, जहां के आंकड़े बताए हैं, उन सीटों पर अब जो प्रत्याशी हैं वो जीत की ओर अग्रसर हो चुके हैं। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।